हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे दिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन कंप्लीट कर दिए हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कराते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका टॉपिक है। देखिए क्या क्या बोलता है कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? व्याकरण। यानी कि व्याकरण में क्या करता है, इसका नियम पढ़ा जाता है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण कर लेता है। दूसरा है विद्यार्थी में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करते हैं। व्याकरण पढ़ने के बाद दोस्तों बच्चों में क्या होता है कि अशुद्ध को समझने की शक्ति उसके अंदर विकास हो जाती है, कि वो समझ लेता है ये अशुद्ध है ये शुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विकास, चिन्ह का शुद्ध प्रयोग आदि करने का ज्ञान हो जाता है। देखिए क्या बोलता है, हिंदी जब लिखा जाता है तो छात्रों को शुद्ध पता चलता है कि कहाँ पे कोमा होगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ पे पूर्ण विराम होगा। तो ये सब चिन्हों का क्या होता है, वो प्रयोग करना सीख जाते हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों ओर भाषा कौशल का विकास हो जाता है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका, व्याकरण पढ़ने से बच्चा क्या होता है कि चारों तरफ उसे भाषा कौशल का विकास हो जाता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करना कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना, भाषा में मतलब एक अच्छे गुण लेकर आना ही व्याकरण में सिखाते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देता है, विभिन्न प्रकार के ध्वनि आवाज़ का ज्ञान देता है। कौन देता है? तो व्याकरण देता है। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्त का विकास करने में भी सहायक होता है। जो बच्चे कैसे बोलता है, अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट किया जाता है, तो ये क्या करता है, उसको सही से सिखाने का प्रयास करता है व्याकरण। चलिए अगला टॉपिक देखें, अगला पॉइंट देखते हैं। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरा, लोकोक्ति का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होते हैं। यहाँ सहायक लिखा गया है दोस्तों, गलत है, यहाँ सहायक कर लीजिएगा, ठीक है। यह क्या करता है, छात्र में लेखन शैली में मुहावरा हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, इस सब चीज़ में प्रयोग करने से उसे क्या होता है कि कौशल में विकास हो जाता है, उनके लेखन कौशल में ज़्यादा विकास होता है। व्याकरण के छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाते हैं। व्याकरण पढ़ने से छात्रों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नए शब्दों की समझ विकसित कर लेते हैं वो। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में भी सहायक होता है दोस्तों। गद्य और पद्य जो होता है, यानी कि गद्यांश वाला और पद्यांश कविता वाला में भी अंतर समझ लेते हैं इससे, और उसमें भी विकास करने में ये सहायक करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग के उनके लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक होते हैं। व्याकरण सब चीज़ बताता है दोस्तों। लेखन में संज्ञा हो गया, संज्ञा हो, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ व्याकरण से ही हमें समझते हैं। व्याकरण जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि समझ लेते हैं तो क्या होता है कि इससे हम लोग सारे चीज़ शब्दों को बनाना सीख जाते हैं। व्याकरण विधि को शुद्ध सूक्ति हो गया, लोकोक्ति हो गया, मुहावरा आदि का अर्थ निकालने में ये क्या करता है, हमें योग्य बनाता है। एक अच्छा मतलब हम लोग मुहावरा आदि व्याकरण पढ़ लेंगे तो मुहावरा का अर्थ निकाल लेंगे। जैसे कि हो गया दिन दुनी रात चौगुनी, तो इसका हम लोग अर्थ क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। गुदड़ी का लाल होना, ये सब अर्थ हम लोग निकाल लेते हैं व्याकरण पढ़ने से। अब अगला है व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधि, आगमन विधि है, निगमन विधि है, व्याख्यान विधि है, ये सब चीज़ है व्याकरण में शिक्षण विधि है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आगमन विधि। आगमन इस विधि में क्या होता है कि अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन
करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति हैं जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, समझिएगा इसे ध्यान से। आगमन विधि क्या होता है कि पहले इसमें क्या करते हैं, हम उदाहरण देते हैं बच्चों को कि 4 और 2 कितना हुआ बच्चा, 6 हुआ। फिर ये उदाहरण वो समझ गया, फिर इसके जोड़ने की पद्धति उसको बताते हैं कि ये कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये जो होता है विधि, आगमन विधि छात्र केंद्रित होता है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर हम लोग उदाहरण से सूत्र की ओर चलते हैं, नियम की ओर चलते हैं। तो ये विधि जो है छात्र केंद्रित विधि है। ये इसमें बच्चे क्या करता है, करके सीखता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। अगला होता है निगमन विधि, जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले क्या देता है, नियम दिया जाता है। पहले नियम जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना, पहले संधि मान लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो संधि का नियम है, तो वो हम पहले उसको नियम दे दिए, फिर उसे क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। ये जो है दोस्तों शिक्षक केंद्रित विधि है। इससे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आ पाता है। ये सभी नियमों को पढ़ाता है। ये हो गया निगमन विधि। यदि हम आपको सीधी सी बात बताएं, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आगमन में उसको पहले एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, फिर फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पहले फार्मूला बच्चों को रटा देंगे। बच्चों ये देखिए, हम लोग यदि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है, फिर सबका वैल्यू देके कैलकुलेट करके निकाल देना, यही होता है दोस्तों। अनुकरण विधि, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण करके, सुनकर, ऑब्जर्व करके। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीख जाता है। किसका अनुकरण करता है, तो शिक्षक का करता है, समाज का करता है, घर में माता पिता का करता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है, मतलब उसे बोलने का प्रयास करता है, सीखता है। जो पहले शिक्षक बोलता है फिर उसका अनुसरण करते हैं, मतलब पहले जो शिक्षक बोला, जैसे कि हम बोले कुछ, तो उसी का क्या करता है बच्चा, अनुसरण कर लेता है, कॉपी करता है एक तरह से बोला जाए तो। उसके बाद है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है दोस्तों। ये कौन विधि है, एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है, रचना के माध्यम से। प्राथमिक कक्षा हेतु यह विधि काम ली जाती है। कौन कक्षाओं के लिए, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1 to 5 के लिए ये विधि काम ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तक से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों भाषा संसर्ग विधि से क्या करते हैं कि अच्छे व्याकरण, अच्छे लेखन की पुस्तक से व्याकरण का ज्ञान किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों व्याख्यान विधि। व्याख्या करके, जैसे कि आए क्लास में लेक्चर देके शिक्षक निकल गए, वो होता है व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, एक व्याख्या किया जाता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। पहले दोस्तों शिक्षक क्या करते थे, इसी विधि से पढ़ाते थे, आए लेक्चर देके निकल गए, ये व्याख्यान विधि है, सबसे प्राचीन विधि भी है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि को मानी जाती है। इसे क्या माना जाता है, शिक्षण केंद्रित शिक्षक विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, क्या है सीधा, और शिक्षक जैसे हमको पढ़ाना है, संज्ञा लिखो बच्चों, कॉपी निकालो। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस तरह पूरा मतलब लेक्चर देके निकल गए, तो यही होता है व्याख्यान विधि, व्याख्या दे करके निकल गए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ पे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और सीटेट का नोटिफिकेशन भी दोस्तों जल्द आने वाला है। तो चलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।